पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में संपूर्ण शुक्ला संपूर्ण भारत भ्रमण यात्रा पर निकले हैं, जो कि लखनऊ के निवासी हैं। 24 वर्षीय संपूर्ण शुक्ला आकाशवाणी लखनऊ में आरजे का काम करते थे। देशवासियों में जल संरक्षण के प्रति अलग जगाने के लिए वे अपना काम छोड़कर भारत भ्रमण यात्रा पर निकल पड़े। संपूर्ण शुक्ला पिछले 1.5 साल से भारत भ्रमण कर रहे हैं और वे अभी तक 28 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। इस अभियान के तहत वे देश भर में स्कूल, कॉलेज, गांव के पर्यटन स्थल जाकर जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारत भ्रमण यात्रा की शुरुआत संपूर्ण शुक्ला ने 3 अगस्त 2023 को गुजरात राज्य से किया था। भ्रमण करते हुए वे मंगलवार को छत्तीसगढ़ बिलासपुर पहुंचे, जहां उनकी संपूर्ण यात्रा के अनुभव और उद्देश्य को लेकर संवाददाता प्रियंका सिंह ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, हमारे साथ आज जुड़ गए हैं संपूर्ण शुक्ला, जो कि पिछले 1 साल से भारत भ्रमण कर रहे हैं और वो भारत भ्रमण करते हुए बिलासपुर पहुंचे हैं। जिन्होंने यह मुहिम चालू की है, बोल सकते हैं, जो चाहते हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए यह भारत यात्रा कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इतने राज्यों में घूमे हैं, क्या कुछ उनको देखने को मिला है। जी, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ में आपका स्वागत करूंगी। बताएंगे कैसा आपका, जैसा कि आपने बताया कि आपने 28 राज्य कवर कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले तो जी न्यूज़ का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हम जैसे अच्छे काम वाले लोगों को चुना। और आप कह रही हैं यात्रा, तो मैंने 28 राज्यों की यात्रा की और 2 ही चीज़ कह सकते हैं हमारे भारत की जो बहुत खास लगी। एक तो ये कि पूरा भारत एक परिवार जैसा है। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप घर से दूर हैं, क्योंकि आज 1 साल 5 महीने लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं घर से बाहर निकले। मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं पता चलता कि मैं अपने घर से दूर हूँ, क्योंकि हर किसी के मम्मी पापा हर किसी लड़के को या युवाओं को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। तो भारत की ये सबसे पहली अच्छी चीज़ लगी कि अतिथि देवो भव, यहाँ अजनबी भी भगवान की तरह समझे जाते हैं। तो ये सबसे पहली अच्छी बात है जो 28 राज्यों में मुझे देखने को मिली। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग हमारे देश में सलाह देखते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन जो साथ है वो बहुत कम लोग देते हैं। और गांव जो हमारे देश के हैं, कहते हैं कि पैसों से जेब हल्की और दिल के बड़े होते हैं। मेरे गांव के लोग गैरों की मुसीबत में भी अपनों की तरह खड़े होते हैं। तो ये दोनों चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे देश में आज भी इंसानियत है, आज भी प्यार है और हम सब एक परिवार जैसे रहते हैं। हाँ, जैसे कि बोला जाता है कि हम कहीं अकेले चल जाते हैं तो हम सेफ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आप तो पिछले 1-1.5 साल से अकेले भारत यात्रा पे निकले हैं। आप बताएंगे क्या कुछ आपको कहीं भारत में ऐसा कुछ अनसेफ सा फील हुआ है? जी, कई बार अनसेफ सा फील होता है जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं या जंगलों में जाते हैं या जब न्यूज़ सुनते हैं। अब जी न्यूज़ से मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे अनसेफ फील होता है जब मैं न्यूज़ के नोटिफिकेशन दबा लेता हूँ, क्योंकि हर दिन न्यूज़ हमें ज़्यादा डराता है। उतना भारत में हमें डर नहीं है, लेकिन हाँ, खुद को संभल कर चलने की ज़रूरत है। जैसे मैं रात को कभी भी नहीं चलता हूँ, क्योंकि रात का समय हमारे देश में माना जाता है अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। तो बिफोर सनसेट मैं कहीं भी रुक जाता हूँ। और अभी तक एक बार साइकिल चोरी हुई, दुख हुआ कि हमारा देश थोड़ा से अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन जब वापस मिल गई तो मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये समय पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम उदास हो जाते हैं, कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन सभी लोगों में अच्छी क्वालिटीज़ हैं और सभी लोगों में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी होती है। कहते हैं सड़क है तो धूल तो होगी ही, इंसान है तो भूल तो होगी ही। जैसा कि इस यात्रा में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है? जैसे कि आपने भारत यात्रा शुरू किया है पिछले 1-1.5 साल से, क्या कुछ आपको ऐसा देखने को मिला है जिसको आप मतलब एक सीख के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं आगे लाइफ में? बिल्कुल, मुझे जो इस भारत को घूम करके सीखने को मिला वो ये मिला कि हमारे देश में ना हम सब जैसे माहौल में रह रहे हैं वैसे ही पल बढ़कर बड़े होते जा रहे हैं। बिलासपुर आए आपको, जैसा कि छत्तीसगढ़ आए आपको 4 दिन हो गया है, बताएंगे छत्तीसगढ़ आपको कैसा लगा? छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो एक बहुत पहले से मेरे मन में थॉट रहता है छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। तो जो छत्तीसगढ़ के गांव के लोग हैं और जो शहर के भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इवन अभी मुझे छोटे छोटे बच्चे मिले थे, भैया भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो ये जो प्यार है बच्चों के अंदर, एक भावना है दूसरों के प्रति, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ के नाश्ते बहुत ही टेस्टी हैं। मैंने अभी सुबह सुबह समोसे के साथ एक ग्रेवी या पोहा जो मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि साउथ इंडियन डिश जो है डोसा इडली, वो हमें छत्तीसगढ़ में भी खाने को मिलता है। तो सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाता है, काफ़ी एक्टिवनेस होती है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा छत्तीसगढ़ का ब्रेकफास्ट। अगर हम बात करें जो आप भारत भ्रमण में निकले हैं, घर वालों की तरफ से कैसा सपोर्ट इसमें आपको मिल रहा है, बताएंगे? देखिए, घर वालों की तरफ से सपोर्ट तो पूरा है। वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, आपको जो भी चाहिए हो हम ज़रूर देंगे। और यही मेरा हौसला है कि घर मेरे साथ है और फिर डरने की क्या ही बात है।
तो घर वाले काफ़ी सपोर्टिव है मैम, बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं वो इस दौरान कि हाँ, अब घर जाने के बाद ही पता लगेगा कि कितना वो सपोर्ट कर रहे थे। कितने राज्य अभी और बचे हैं आपको कवर करने के मैम लिए? अभी मेरे पास 3 राज्य बचे हुए हैं, झारखंड, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आपने देखा, ये हैं संपूर्ण शुक्ला, जिन्होंने भारत भ्रमण यात्रा आज से 1.5 साल पहले शुरू की है और वो आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे हैं। जैसा कि ये एक मुहिम अपने साथ लेके चले हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए सेव वाटर मुहिम लेके अपने साथ चल रहे हैं। निश्चित ही इसका एक अच्छा परिणाम, इस कार्य का एक अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष पाल के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़, बिलासपुर।